एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान की श्रृंखला है और इसमें अब है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है? और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है संघीय विधान मंडल। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो संघीय विधान मंडल से संबंधित है। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? क्या कथित है? ये देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये बिल्कुल ठीक है। जो संसद है वो हमारी राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। कितने? दो सदन होते हैं। उच्च सदन होता है एक, तो ठीक है, और एक होता है निम्न सदन, ठीक है। ये दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। जो संसद बनती है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही ठीक है। इसमें देखते हैं, हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है, केवल 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। ये गलत है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कौन सा चुनाव लड़ सकता है। ये है कि ये भी गलत है, ठीक है। तो ये दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। और लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन जो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहां का वह प्रत्याशी बन रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें सही पूछा है। सही क्या है? सही सी है, ठीक है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है ये देख लेते हैं। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। ये गलत है। ये गलत है। तो क्या हो गया? हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। आगे के पढ़ लेते हैं। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ये गलत है। तो क्या होगा इसका? एक ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में होती है, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की गई है? लोकतंत्रात्मक की गई है, अध्यक्ष अध्यक्षतात्मक की गई है, या संसदात्मक की गई है, या अर्धलोकात्मक की गई है? ये लोकतंत्रात्मक की गई है। ये देखना, ये की गई है संसदात्मक, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये पहला ही सही है, ठीक है। जो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और नए सदस्य यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये स्थायी सदन हो गया। ये स्थायी सदन हो गया। और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन, ठीक है। तो एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए
और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहला ही हमारा इसका आंसर पहला ही है कि इसके आधे सदस्य 2 वर्ष में अवकाश, ये गलत है। और 3 वर्ष का भी अवकाश गलत है, ये 3 वर्ष का भी अवकाश गलत है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 4 बार, कम से कम 4 बार होना जरूरी होता है। ठीक है, कौन कौन सी सत्र में होती है ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, यह धन विधेयक है, इसका निर्माण कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्माण कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ना ही प्रधानमंत्री करेगा और ना ही राष्ट्रपति करेगा और ना ही मंत्रिपरिषद, ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन ठीक है इसका। लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग से उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः क्या है? ये बताना कितनी होती है। जो अनुसूचित जाति की है वो 10,000 है और अनुसूचित जनजाति की है वो है 5,000 है। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो आपातकाल, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है। कि 1 बार 6 महीने, ये भी गलत है। और आपातकाल की घोषणा के दौरान 2 वर्ष भी नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसका सी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। बिल्कुल ठीक है, जो अनुच्छेद 108 में ही अनुच्छेद 108 में ही स्वीकृति मिली है इसे। ठीक है, और लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका? 1, 2 और 3 ठीक है, ये तीनों ही ठीक है। इसका क्या? डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए, सदन के 2 अधिवेशनों का समयांतर यानी कि समयांतर समय का अंतर जो होता है से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो है संसद के दोनों अधिवेशन का समयांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदस्य न रहकर कितने समय तक कोई संविधान के तहत मंत्री रह सकता है? कितने महीने तक रह सकता है ये बताना है। कितने समय तक रह सकता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य, यानी कि वो दोनों सदनों का किसी का भी अगर वो सदस्य नहीं है तो वो क्या संविधान में कितने समय तक सदस्य रह सकता है? वो रह सकता है कम से कम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, 6 महीने। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आ जाती है। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। चलिए,
अब भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हायर सेकेंडरी, स्नातक या स्नातकोत्तर। यह है कि ऐसे ही किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसे मतलब किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नांकित राज्यों में से किनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? किसमें नहीं है? कौन से राज्यों में नहीं है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? वो केरल और तमिलनाडु में आरक्षित नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? केरल और तमिलनाडु। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसमें अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। ए। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना है। ये देखिए कौन सा सही होगा। ये सही है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये सही है। ठीक है, ये सही है। चलिए, डी ऑप्शन ठीक है इसका, कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यदि स्पीकर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किस राज्य में हैं? वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किसका है? जो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा किसका है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में, यानी कि ए ऑप्शन ठीक हो गया, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये होता है 1/10। ठीक है, 1/10। चलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे तो तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के हैं, यहाँ तक कि IAS तक के क्वेश्चन इसमें हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बने कि आप तक पहुँच सकें। चलिए आगे देखते हैं। किसी राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। किस राज्य में है? कौन से राज्य में? किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? किसमें? जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय या सिक्किम? यह है सिक्किम में इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? कौन है ऐसे जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? ये हैं, देखिए, हुकुम सिंह है, ये अध्यक्ष रहे थे, हुकुम सिंह भी। ठीक है, ये भी नहीं है। बिलराम भगत भी, ये भी नहीं है, ये भी अध्यक्ष रहे हैं। GS ढिल्लो, ये भी अध्यक्ष रहे। के सुंदरम, ये नहीं रहे थे। तो क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा
में धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा के पास अनुदानों की मांग पर मताधिकार नहीं है या राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय वितरण पर विचार नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा सही है, ये बताना है कौन सा सही है। ये सही है 1 और 2, ठीक है। यह है 1 ठीक और 2 ठीक है। इसमें क्या है कि राज्यसभा में जो धन विधेयक को अस्वीकार व संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और राज्यसभा के पास अनुदानों की मांग पर मताधिकार नहीं है। तो क्या हो गया इसका 1 और 2 ठीक है। इसका बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। आगे देखते हैं। विकास कार्यों के प्रति प्रत्येक सांसद की सांसद निधि की धनराशि है कितनी है। जो विकास कार्यों के प्रति प्रत्येक सांसद की सांसद निधि की धनराशि कितनी है। ये है 5 लाख रुपए वार्षिक है, 1 करोड़ रुपए वार्षिक है, 2 करोड़ रुपए वार्षिक है, 3 करोड़ रुपए वार्षिक है। ये है 2 करोड़ रुपए वार्षिक है, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है, 2 करोड़। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये देखिए क्या है। सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय तथा करों द्वारा एकत्रित होने वाला राजस्व दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित होना आवश्यक है। बिल्कुल ये गलत है। जो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही न कि राज्यसभा में लगाया जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। ये भी गलत है। ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि ना ही 1 है और ना ही 2 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंकलन समिति क्या है। आंकलन समिति क्या है। एक तदर्थ समिति है, या संसद में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ये होते हैं केवल जो आंकलन समिति जो होती है वो केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तो क्या हो गया इसमें 3 ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें डी ऑप्शन ठीक है इसमें। चलिए, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। वो रहता है कि 60 दिन तक अब्सेंट रहता है, ठीक है। बिना किसी भी सूचना के दिए संसद को या सदन को किसी भी प्रकार की बिना सूचना दिए हुए अब्सेंट रहता है, तो क्या होता है, वो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है 60 दिन तक, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है इसमें। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, ये बताना है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ये गलत है। ये लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो ये ठीक है। इसका क्या हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। जो लोकसभा के सभी सदस्य एक बहुमत पारित करते हैं तभी क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष हटाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, लोकसभा में भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है। क्या होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। वो निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को निर्वाचित किया जाता है। तो सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। क्योंकि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा द्वारा, ठीक है। यानी कि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को। चलिए, ए ऑप्शन ठीक है इसका। भारत संसद में किसकी संस्तुति में
मनी बिल प्रविष्ट किया जा सकता है? किसके द्वारा? भारत संसद में किसकी संस्तुति से मनी बिल प्रविष्ट किया जा सकता है? ये किया जा सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय वित्त मंत्री। ये है राष्ट्रपति। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए फटाफट देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों को की जो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक होती है, वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। और किसके, कौन से अनुच्छेद के? अनुच्छेद 108 के तहत ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए हम इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इससे आगे के 34 क्वेश्चन से, यानी कि 33 क्वेश्चन से आगे की दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।